गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बीपीएससी बाइट। आपको मालूम है कि 71st जो मेंस है वो 25 अप्रैल को होने वाला है, तो अभी हमारे पास लगभग 2.5 महीने हैं जिसमें हम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अगर अभी भी आपको लगता है कि आप लैग बिहाइंड कर रहे हैं तो अभी भी लेट नहीं हुई है। आप कंटेंट और आंसर राइटिंग का मतलब है कि कोई भी क्वेश्चन हो, जैसे कि डीपीएसपी हो गया, अगर पॉलिटी की बात करें तो उसे कैसे लिखेंगे, वो ब्रेनस्टॉर्मिंग आपके माइंड में होना बहुत ही ज़रूरी है कि अगर ये टॉपिक आया तो मैं कैसे उसे प्रेजेंट करूँगा कॉपी में, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंटेंट सबके पास होते हैं, ठीक है, बट पॉलिटी में थोड़ा कंटेंट लैडन लिखने से ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तो मैं स्टार्ट करूँगी पॉलिटी से, बिकॉज मैं पॉलिटी के बारे में बोलती हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज होल्ड करता है बीपीएससी के मेंस एग्जाम में, क्योंकि इससे रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स आपके जीएस 1 में आ जाते हैं एंड जीएस 2 में तो सेक्शन 1 जो है वो पर्टिकुलरली आपको डेडिकेटेड है पॉलिटी को। तो अगर स्पिल ओवर इफेक्ट देखें आपका पॉलिटी का, तो ये कहीं ना कहीं वन ऑफ द हाईएस्ट यील्डिंग, मतलब मार्क्स यील्डिंग सब्जेक्ट हो सकता है आपके लिए मेंस में। इसीलिए इसको स्ट्रक्चर्ड तरीके से करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको, क्योंकि जब आप कोर कॉन्सेप्ट जानते हो पॉलिटी का तो उसका जो अनएक्सपेक्टेड जैसे क्वेश्चन आ जाता है तो उसको भी टैकल करने में आपको बहुत ही आसानी होती है। मैंने फर्स्ट क्लास डाला है पंचायती राज पर, फिर से मैं उसे नहीं कराऊंगी, बट अगर अपने स्ट्रक्चर को देखें तो मैं जो ये इंडेक्स प्रोवाइड की हूँ, आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके देख सकते हैं। मैं इसी तरीके से फॉलो करूँगी एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं पॉलिटी करूँ, उसके साथ साथ उसके करंट अफेयर्स करूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं जाऊँगी आपका साइंस एंड टेक पे, क्योंकि वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट अगर आप बात करें तो जीएस 2 में साइंस एंड टेक भी होता है। और पार्ट 2 जो है वो इकोनॉमी और ज्योग्राफी का, अगर अभी हम देखें रीसेंट ट्रेंड में तो इकोनॉमी के क्वेश्चन कम, ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज़्यादा आ रहे हैं, बीट इंडियन कंटेक्स में या बीट बिहार कंटेक्स में। इसीलिए आपको जो 9th 10th के भी जो भी एनसीईआरटी है उसको आप मगअप करें, उसको आप अच्छे से अपने एक नोट्स में लिख ले कि हाँ 38 मार्कर का आएगा तो आप कैसे लिखोगे, शॉर्ट आंसर्स में आएगा तो कैसे लिखोगे। एंड ज्योग्राफी जब भी आए तो आई वुड सजेस्ट कि आप मैप जब भी बनाएं, ठीक है। जब हम ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो वो डिस्कस कर लेंगे। तो अभी फ़िलहाल मैं स्टार्ट कर रही हूँ पॉलिटी से, क्योंकि अगर स्टैट्स है 76 मार्क्स का या 72 मार्क्स का, उसके बाद जो इम्पॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है वो है आपका पॉलिटी, क्योंकि ये करंट अफेयर्स में भी आता है। जीएस 1 में आप उठा के देख लो, मैंने एक एनालिसिस डाला हुआ है चैनल पे, वहाँ पे भी ये आता है काम एंड आपके जीएस 2 में भी आता है काम, ठीक है। एंड अगर आप ऐसे भी लिख रहे हो तो अगर आपकी पॉलिटी स्ट्रॉन्ग है, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ जो है उसे अगर आप अपने एसेज में डालते हैं तो वो भी आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स यील्ड करते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग आपको मालूम है कि हमेशा एक क्वेश्चन आता है, चार्टर्ड एक्ट से आए चाहे गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट से आए, हमेशा आता है आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसे करना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, क्या वे फॉरवर्ड है, या क्या उसने आगे फर्दर फाउंडेशन ले किया, आपको इसे लिखना होगा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फीचर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, रेलेवेंस क्या है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्यों रेलेवेंट है आज के, हमें उसे नॉर्दर्न लाइट भी बोलते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, या लिविंग डॉक्यूमेंट भी बोलते हैं। तो क्यों बोलते हैं उसके रीजंस हम जानेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर आपको पता है वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक ऑफ बीपीएससी है, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है, आर्टिकल 368 भी हम देखेंगे जहां अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, वहीं से हमारा डिराइव हुआ है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फिर कुछ आर्टिकल्स है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी है, आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, राइट टू लाइफ है, और फिर 32 अभी रिसेंटली आई थिंक 70th में था क्वेश्चन कि उसे क्यों सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है आपको, आर्टिकल 32 को। और 21 हमेशा से इंपॉर्टेंट रहता है, कुछ ना कुछ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, बोलती है राइट टू लाइफ के अंदर आती है। जैसे कि अभी मेंस्ट्रुअल हाइजीन पे एक जजमेंट आया है आपका सुप्रीम कोर्ट का, जो कहीं ना कहीं आर्टिकल 21 को हिट करती है। तो हमें इन आर्टिकल्स को भी बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि सपोज एक क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से डील कर ले। फिर डीपीएस पे आपको मालूम है क्वेश्चन पूछा ही जाता है, प्रियम्बल भी पूछा ही जाता है। फंडामेंटल ड्यूटी से जनरली क्वेश्चंस नहीं आते, बट उसे इग्नोर नहीं करना है। यू नेवर नो, आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपसे पूछ दिया जाए कि क्या क्या अमेंडमेंट्स हो सकते हैं, या क्या फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बनाना चाहिए लॉ, या आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ही रहने दें, वॉलेंट्री होना चाहिए, स्टैट्यूटरी, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। क्योंकि बीपीएससी जो है वो अपने क्वेश्चन को थोड़े इवॉल्व कर रहा है, तो इसे छोड़ के नहीं जाना। 1 पेजर का एक आप अपने नोट्स बना लेंगे तो ये काफ़ी सही हो जाएगा। फिर हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि रूल ऑफ
लॉ का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि इस पे भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम देखेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस है। फेडरलिज्म देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर है, ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर में ही हम गवर्नर भी डील करते हैं, प्रेसिडेंट भी डील करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सेपरेशन ऑफ पावर की लाइन जो है वो ब्लर हो जाती है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में चला जाता है, जिसकी वजह से कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है। फेडरलिज्म भी आपका यही गवर्नर और प्रेसिडेंट का होता है फेडरलिज्म में, जहां गवर्नर बिल्स को नहीं पास करते हैं, तो कहीं ना कहीं फेडरलिज्म को इम्पैक्ट करता है, ठीक है। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर में देखिए फंक्शंस क्या है, वे फॉरवर्ड क्या है, लिमिटेशन क्या है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर फॉर्म होता है या पार्लियामेंट फॉर्म होता है तो राज्यसभा लोकसभा का पावर फंक्शंस क्या क्या है, ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए। ये आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद पैसेज ऑफ द बिल कैसे होता है, ठीक है। स्पीकर का फंक्शन क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पीकर का मतलब फंक्शंस क्या है, लिमिटेशन क्या है, वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है। चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा जो कि वाइस प्रेसिडेंट है, आपको पता है धनदेकर थे, उन पे इम्पीचमेंट का स्टार्ट हुआ था, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन का भी क्या है स्टेटस, ठीक है। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ है, कभी कभी बीपीएससी कमिटीज़ के बारे में पूछ लेती है। एस्टिमेट कमेटी है, आपको पता है एस्टिमेट कमेटी के बारे में पूछ सकता है, पब्लिक अफेयर्स के बारे में पूछ सकता है, कुछ भी पार्लियामेंट्री कमेटी है तो एक बेसिक स्ट्रक्चर होना चाहिए कि हाँ क्या काम करता है पार्लियामेंट्री कमेटी। एग्जीक्यूटिव के बारे में आपको मालूम है, गवर्नर का क्या है, प्रेसिडेंट, वीपी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या है, या प्राइम मिनिस्टर क्या है। फिर उसके बाद हम देखेंगे इमरजेंसी प्रोविजन। इमरजेंसी प्रोविजन इसलिए देखेंगे क्योंकि आई थिंक 1975 में हुआ था और 2025 50 साल हो गया है, तो इमरजेंसी प्रोविजन को अच्छे से करना है। सेंटर स्टेट रिलेशन हम देखेंगे, इंटर स्टेट रिलेशन भी देखेंगे। सेंटर स्टेट रिलेशन कहीं ना कहीं ये फेडरलिज्म और इससे कवर हो जाता है। इंटर स्टेट रिलेशन में हम देखेंगे कि इंटर स्टेट काउंसिल क्या है, जोनल काउंसिल के बारे में पूछ लेता है, ठीक है। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है, ये भी करंट अफेयर्स में है, तो हम ये देखेंगे। जुडिशरी आपको पता है, कोलिजियम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ बीपीएससी, कॉलेजियम के बारे में पूछता है, क्या डिसएडवांटेज है, ये है। फिर उसके बाद उसके इंडिपेंडेंस के बारे में बोल सकता है, कभी कभी करप्शन के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो जुडिशरी को ओवरऑल पेंडेंसी ऑफ द केसेस भी हम देखेंगे कि जहाँ जुडिशरी की बात आती है वहाँ हम बात करते हैं कि कितने सारे पेंडिंग केसेस है। 5 करोड़ पेंडिंग केसेस है अगर देखा जाए तो। आपके लोअर कोर्ट्स में लगभग 4 करोड़ जो है पेंडिंग है, बाकी आपके हायर कोर्ट्स में है, ठीक है। फिर ट्राइब्यूनल्स देखेंगे, फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में पंचायती देखेंगे, म्यूनसिपल देखेंगे, पैसा देखेंगे, एंड कोऑपरेटिव इसलिए देखेंगे क्योंकि कोऑपरेटिव पॉलिसी 2025 आई है, एंड जब से मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन फॉर्म हुआ है तो कहीं ना कहीं कोऑपरेटिव्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड आई थिंक बिहार में भी कोऑपरेटिव्स के कुछ इलेक्शंस हुए थे, आई थिंक नवंबर 2025 या 24 में हुए थे, तो ये भी इम्पॉर्टेंट बन जाता है। फिर उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर्स हैं, जैसे कास्ट सेंसस है, आपको SIR पता है, बहुत ही 130th है, 129th कॉन्स्टिट्यूशन है, इमरजेंसी प्रोविजन है, VP इलेक्शन है, तो उसके साथ साथ जो भी प्रोविजन आएगा वो मुझे लगेगा कि ये करंट अफेयर्स के साथ ये स्टैटिक पोर्शन के साथ ये करंट अफेयर्स जा रहा है, मैं उसी के साथ आपके साथ डील करती रहूंगी। फिर उसके बाद कुछ कुछ फ्रिंज टॉपिक है, इसमें और भी ऐड होगा, ठीक है। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, बिहार पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, कास्ट का क्या इम्पैक्ट है, रीजनल पार्टी का क्या रोल है, क्योंकि ये सब जो है ये भी क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है। इसीलिए हम जो पॉलिटी जो है, जो बेसिकली GS2 की जो पार्ट है एंड GS1 का भी जो करंट अफेयर्स का पार्ट है जो पॉलिटी कवर करता है, हम इसे इसी स्ट्रक्चर मैनर में कवर करेंगे, ठीक है। मैं रेगुलरली वीडियो डालती रहूँगी, ठीक है, और मैं अश्योर करूँगी कि पॉलिटी जो है एंड साइंस एंड टेक जो है, ये दो जो मेजर पार्ट है ये आपका मेंस आने से पहले कंप्लीट हो जाए। अगर कुछ और भी क्लासेस अगर आप डिमांड करेंगे तो मैं भी उसे लाने की कोशिश करूँगी गिवन माई टाइम, क्योंकि मैं खुद भी एम्प्लॉयड हूँ, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।